बस वकील साहब आप मेरा ये काम कर दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वैसे भी अब सारे मामलात मैं ही तो देख रहा हूँ। खालिद साहब, मैंने आपसे कहा ना कि काम जरा मुश्किल है। बल्कि इसकी गारंटी भी कोई नहीं, कल को कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आप अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी पर लड़की से साइन करवा लें तो काम आसान हो जाएगा। फिर आप जब चाहें जो चाहें अपने नाम करा लें, बल्कि कल को बेच भी सकते। ठीक है वकील साहब, आप कागज तैयार करवाएं। लेकिन क्या वो लड़की इतनी आसानी से साइन कर देगी? और आपके जो बड़े भाई साहब हैं उन्हें कोई एतराज नहीं होगा? मैं सब संभाल लूंगा, आप कागज तैयार करवाएं, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है फिर खालिद साहब, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ, कल पिक कर लें आप। ठीक है, चाय नहीं पिलवाएंगे आज? हाँ राशिद, ये हारून कहाँ रह गया? रशीदा जरा देखो तो। जी जी मैं करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक किस बात? चलो भाई, हारून भी आ गया तो सबसे पहले हारून अपना मुंह मीठा करेगा। बीबी आप भी। मुबारक किस बात की? बताओ जुबैदा। हाँ भाई, तुम्हारी और दानिया की मंगनी की तारीख तय हो गई है। क्या? क्या हुआ बेटा, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी? जी जी ये ठीक है मेरी। मंगनी का क्या कह रही थी आप? अरे भाई, आपा और बीबी कह रही हैं कि इस महीने की 20 तारीख को हम तुम्हारी दानिया के साथ मंगनी कर रहे हैं। और मंगनी पे शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद की तारीख सही रहेगी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी अनोखी बात है। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अपनी शादी की बात अचानक सुनकर थोड़ा शायद हैरान सा हो गया है, बस, और कुछ नहीं। अभी मैं आपको गाड़ी में इंतजार करूँ। अच्छा तो बीबी मुझे बताइए जरा, क्या क्या तैयारियां करनी है? हाँ बस अब जमा होंगे तो सारी बातें तय कर लेंगे। इज्जत से नाम लो उसका। वो बड़ा है तुमसे, उम्र में भी और रिश्ते में भी, और बहुत जल्द वो इस घर का दामाद बनने वाला है। हारून इस घर का दामाद तो जरूर बनेगा, लेकिन शौहर सिर्फ मेरा। ईमान, ईमान, तुम यहाँ बैठ गई हो आके? ईमान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। ओ, तुम्हें पता है सबिया खाला आई हैं अम्मी से हारून की और मेरी मंगनी की बात करने के लिए। हाँ पता है, वो रशीदा ने बताया था। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। होश संभालते ही मैंने बस अपने नाम के साथ हारून का नाम जुड़ा हुआ सुना हमेशा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ख्वाब देखती थी कि अपनी जिंदगी हारून के साथ गुजारूं।
हेमन, अब मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बहुत खुश हूँ। दानिया, जम्मी, अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ बेटा। लो मुंह मीठा करो। लो तुम भी खा लो। ताई अम्मी, ये लड्डू किस लिए? माशाल्लाह से दानिया और हारून की मंगनी की बात तय हो गई है। क्या? हाँ, और इंशाल्लाह 2 महीने में शादी हो जाएगी। अब हमारी दानिया इस घर में 2 महीने की मेहमान है। क्यों? और खाओ तुम लड्डू। पहले इसको पूरा लड्डू खिलाऊंगी। नहीं, खा लो ना, क्या हो गया तुम्हें? और मेरे हाथ से एक अम्मी भी खाई। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको मेरी मंगनी की डेट फिक्स करने की? एक दफा मुझसे पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने वाली क्या बात है? बचपन से तुम्हारी बात तय हुई है दानिया के साथ। शादी तो तुम्हें उसी से करनी है, ये बात तो तुम्हें पता है ना? अम्मी, आप सही कह रही, क्योंकि ये शादी आपने तय की थी, मैं तो अपने होश में भी नहीं था। मैं कैसे इस रिश्ते को मान लूं? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि दानिया से शादी नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? आपा के, बीबी अब्बास भाई के हम पे कितने एहसान आते हैं जानते हो? जब तुम्हारे बाबा चले गए, तुम्हारे ददियाल वालों ने किस तरह हमारा साथ छोड़ दिया था, भूल गए हो? उस वक्त इन्हीं लोगों ने हमारे सर पे शफकत का हाथ रखा था। मैं उनके एहसानों तले दबी हुई हूं। तो उनके एहसानात का बदला आप मेरी खुशियों को कुर्बान करके देना चाहती हैं? ऐसा नहीं होगा मेरी, प्लीज। आखिर दानिया में बुराई क्या है? खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है, कजन है तुम्हारी, बचपन से जानते हो तुम उसे। यही तो बात है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, हमारे मिजाज नहीं मिलते आपस में। देखो, मैं आपा को जबान दे चुकी। कितना बुरा लगेगा आपा को अगर उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मेरी जबान का कोई पास नहीं है तुम्हें? मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? हमें, मुझे आपकी इज्जत का, आपकी जुबान का मान है। मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। प्लीज मुझसे ये मत करवाएं कि ना मैं जी सकूंगा ना मैं मर सकूंगा। मुझसे नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो आखिर। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन ले। मैं नहीं उससे शादी करना चाहता। नहीं शादी कर सकता दानिया से। मेरा दिल नहीं मानता। इतनी देर हो गई है, खालिद भी नहीं आया, लेकिन उन्हें बताऊंगी कैसे? हाय, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। खालिद, मैं पूरे दिन से इंतजार कर रही थी, आप सुबह के गए हुए हैं। इतनी बार फोन किया, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वकील के पास बैठा था, बहुत अहम मामला तय करके आया हूँ। अरे वो सब छोड़ें, आप जानते हैं आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है? कौन? एमन? जी एमन। हम तो उसकी
उमर से शादी करवाना चाहते हैं और वो कहीं और गुल खिलाने बैठी है। मेरी तो सुबह से हालत खराब हुई हुई है। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? वो एक लड़का आया था दरवाजे पे एमन को फोन देने के लिए, वो भी जुबैदा भाभी के सामने। माशाल्लाह से दानिया और हारून की मंगनी की बात तय हो गई है और इंशाल्लाह 2 महीने में शादी हो जाएगी। अब हमारी दानिया इस घर में 2 महीने की मेहमान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हारून सिर्फ और सिर्फ मेरा है और हारून से शादी भी सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये लड्डू जमीन पर कैसे गिरे? मैंने फेंके। क्यों? ये तो दानिया की मंगनी के है ना, तुम्हें खुशी नहीं है उसकी मंगनी की? मंगनी दानिया की तय हो रही है, मैं क्यों खुशियां मनाती फिरूं? एमन कजन है वो हमारी। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मेरे मामलात से दूर रहा करो। मैं तो जुबैदा भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ खालिद, और आपको पता है ये बात बीबी तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे, आपको और इमन को कमरे में बुलाया। मैं तो सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं गई। कहाँ है इमन? कमरे में। खालिद, खालिद, बात सुने मेरी। क्या हुआ अब्बू, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? खालिद क्या कर रहे हैं? जवान बच्ची पे हाथ उठा रहे हैं, क्या हो गया आपको? जवान बच्ची को इज्जत उछालते हुए ख्याल नहीं आया? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की को मैंने अपनी बहू बनाने का सोचा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इमन ऐसा कर सकती है। सोचा था घर की लड़की है, हमारी रिवायतों को समझेगी, हमारे इक़दार को समझेगी, लेकिन वो तो उल्टा हमारी इज्जत को उछालने पे लगी हुई है। तुम्हारी बात हुई है ज़किया से इस बारे में? हाँ हुई थी, मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो उसकी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है। अम्मी, वो बीबी आप दोनों को नीचे जल्दी से बुला रही है। अम्मी, सब खैर तो है? नीचे बीबी बहुत गुस्से में और इधर आप लोग भी। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। अब्बू, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी
कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर तमन्ना ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती। ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। नहीं मामू, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं एमन के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस ये बता रही थी कि वो लड़का एमन के लिए मोबाइल लेकर आया था। तुम अपनी सफाई इसलिए पेश कर रही हो ताकि मेरी बेटी पे लगा हुआ इल्जाम साबित हो जाए? नहीं मुमानी, मैं तो क्या, जाओ यहां से, निकलो। अबू मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में कुछ नहीं जानती। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि इस घर में सबको मैं ही क्यों नजर आती हूँ। ये तमन्ना भी तो इस घर में रहती है और वो दानिया, वो भी तो इस घर में रहती है, फिर मैं ही क्यों? बकवास मत करो। उस लड़के ने तुम्हारा नाम लिया था। बस भी कर दे खालिद, रो रो के बच्ची का बुरा हाल हो गया है। आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा है? क्या गलत किया है इसने? सही तो कह रही है ये। तुम यहाँ इसका दिफा कर रही हो, मुझे बताओ मैं बीवी को क्या जवाब दूं कि तमन्ना झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। तमन्ना क्या सोचेगी हमारे बारे में? बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं वहां वकील को कागज बनवाने का कहकर आया हूं और तुम मुझे यहां पर यह कहानी सुना रही हो। तमन्ना के ऊपर अगर बात आएगी तो वो दस्तखत कर देगी, राजी हो जाएगी। तो हम पैसे की खातिर अपनी बेटी की बलि चढ़ा दें? बस बहुत हो गया खालिद, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। खालिद मियां, बीबी ने बुलाया है आप तीनों को अपने कमरे में। जी बीबी। बैठ जाओ। एमन तुम मेरे सामने बैठो। एमन बैठो। तुम लोग ये तो जानते होगे कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों जमा किया। जी बीबी। सकिया तुम्हारी बात हुई एमन से? बीबी, एमन बेकसूर है। ये तो उस लड़के को जानती भी नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तमन्ना कसूरवार है? कुछ पूछ रही हो सकिया? जी बीबी, वो लड़की झूठ बोल रही है। बचने के लिए अपना इल्जाम मुझ पर लगा रही है। उसे क्या दुश्मनी है तुमसे? उसको यहाँ आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुमने दुश्मनी भी पाल ली। दुश्मनी मैंने नहीं की है, उसने की है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर, मेरा नाम लेकर। आखिर बेटी किसकी है? औकात दिखा ही दी ना उसने। हेमंत, तमीज से बात करो बीबी से। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, सबके सामने मुझे जलील किया जा रहा है। आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है
और आप अब भी मुझसे बोल रहे कि मैं तमीज से बात करूं? वो जिसके हाथों में उस लड़के ने मोबाइल दिया, जिसको ताई अम्मी ने रंगे हाथों पकड़ा, उससे कोई सवाल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ सबके सामने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। कैसे कहे कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें नम है दिल, किस्मत की है बिटिया, तुम क्यों रोई जा रही हो? इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर है? लेकिन रशीदा भी, सबको ऐसा लग रहा है कि मैंने जानबूझकर ऐमन का नाम लिया है, इल्जाम लगाया है उस पर। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो बहन है मेरी, मैं उस पर इल्जाम क्यों लगाऊंगी? जानती हूँ बिटिया, लेकिन वो नहीं समझेंगे। देखो, तुम परेशान मत हो, तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐमन, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जब से तमन्ना इस घर में आई है, वो तो आज तक बाहर गई नहीं है, बल्कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो इस घर में रहती है। ठीक कह रही है आप ताई अम्मी, मगर तमन्ना छत पर भी तो जाती है कपड़े डालने, सहन में भी तो सारा दिन होती है। आपको क्या लगता है, क्या उस पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी होगी? उसको कभी किसी ने देखा नहीं होगा? ऐमन बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मुझ पर से ज्यादा उस लड़की पर यकीन है तो ठीक है, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर लो। लेकिन बेबी, कल को कोई भी मेरा नाम लेकर कुछ भी बोलेगा, मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगी उससे। ताया अब्बू, क्या कल को कोई भी आकर दानिया का नाम लेगा तो क्या उसे भी आप गुनहगार मान लेंगे? बकवास बंद करो ऐमन, दानिया का नाम बीच में क्यों ला रही हो? इस वक्त तुम्हारी बात हो रही है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं चेहरा देख के आंखों की सच्चाई समझ जाती हूँ, और इस वक्त मुझे उस लड़की की आंखों में सच्चाई नजर आ रही। हो सकता है बीबी, इस बार आपको आंखों की सच्चाई जानने में गलती हुई हो। बकवास मत करो ऐमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीबी से इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें क्या कह रही? खालिद, क्या हो गया? छोड़ो से। नहीं अब्बास भाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई? बीबी की इज्जत हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार। अरे पागल मत बनो, हटो पीछे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे क्या हो गया आपको? मेरी बच्ची की जान लेंगे आप? बीबी, हमें ऐमन की बात पे भी ध्यान देना चाहिए, हो सकता है ये सच कह रही हो। तो तुम्हें भी यही लगता है कि तमन्ना झूठ बोल रही है? बीबी, गली के आवारा कुत्ते तो हर गली में खड़े होते हैं, अब यहाँ आके कोई किसी का नाम ले ले तो क्या हम उस पर यकीन कर लेंगे? ये भी तो हो सकता है कि कॉलेज आते जाते उस लड़के ने ऐमन को देखा हो, वो मोबाइल भी ऐमन को देकर गया हो,
अब हम किसका नाम लें? आप ये क्या कह रहे हैं अब्बास? बहू अब्बास बिल्कुल ठीक कह रहा है। किसी के भी नाम ले लेने से हम अपनी बच्चियों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मेरा ख्याल है इस मामले को यहीं खत्म करो। जा सकते हो तुम लोग। उठो उठो। उठो, अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से, फौरन। हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? अच्छा, हुआ क्या है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें मैंने अपने कमरे में रहने की जगह दी थी ना, तुमने क्या किया? मुझ पर इल्जाम लगा दिया, बीवी के सामने मुझे ही जलील कर दिया। मैं तुम्हें इस कमरे में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो ना। अरे इमन, पागल हो गई हो तुम? कोई अपनों के साथ ऐसे बात करता है? अच्छा, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? तुम जानते भी हो उसने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया इसने तुम्हारे साथ? इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है। एमन को कोई गलतफहमी हुई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। जो सच था वही कहा है। लेकिन उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चची जान, ये एमन क्या कह रही है? तमन्ना कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। लेकिन ये दोनों झगड़ रहे थे। ये दोनों झगड़ रही है ना, तो क्या हुआ? बहनें अक्सर झगड़ती हैं। दानिया और एमन भी झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैं समझा दूंगी इन्हें। शाबाश, तुम जाओ। लड़कियों के झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुमानी, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। वो लड़का एमन के लिए ही मोबाइल लेकर गया था। देखा आपने? देखा? ये अभी तक उसी बात पे अड़ी है। ऐसी एहसान फरामोश है ये। अम्मी, इसको अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकाले, वरना मैं इसकी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? और तुम्हें नाम लेने की क्या जरूरत थी? झूठ भी तो बोल सकती थी तुम। झूठ बोल देती तो और क्या? कह देती एक लड़का आया था, दरवाजे पे मोबाइल देके चला गया। इमन का नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे, एमन को, तुम्हारे मामू को कितना जलील होना पड़ा सबके सामने। और तुम्हें लगता है मेरी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है? ये ऐसी लड़की है? नहीं ना? और अगर तुम्हें डर था कि बात तुम पे आ जाएगी, तो तुम्हें कौन जानता है यहाँ पे? और तुम किसको जानती हो? सब में इतना शौर है। ठीक है ठीक है ठीक है, बात खत्म हो गई। जो होना था हो गया। तुम आइंदा ख्याल रखना। और एमन, बहन को गले लगाओ, माफ कर दो तमन्ना को। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं।
कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ उसे। ईमन, किधर जा रही हो तुम? जहन्नुम में। आपको क्या इससे? और आपको कौन सी फिक्र है मेरी? उसके सामने मुझे बिला वजह सुना दी। अरे उसके सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तमन्ना की हमें जरूरत है, उसके साथ बना के रखने की, उसे अपने साथ रखने की जरूरत है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? आपको अब भी उस तमन्ना की परवाह है? और उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसने जो कुछ भी कहा है उसे भूल जाओ। तुम्हारे बाप को तुम पे वैसे ही बहुत गुस्सा आज वाली बात पर। अब कहीं का गुस्सा कहीं निकालेंगे ना तुम्हारी किसी हरकत की वजह से, फिर मुझे मत कहना। पता नहीं मुझे कब तक इस घर में सबकी नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं जितना इन लोगों की मोहब्बत पाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही इनसे दूर हो जाती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर। मुझे अमन से ये उम्मीद नहीं थी। बस कर दें अब आप खालिद, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्या हुआ है क्या नहीं ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम भी। तो शुक्र है भाई साहब ने बीबी के सामने बात को संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बीबी के सामने मैं सारी उम्र नजर नहीं उठा सकता था। अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ खालिद, बात को बढ़ा रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप बिला वजह। मैं बात बढ़ा नहीं रहा, तंबी कर रहा हूं तुम्हें। नजर रखो इस पर, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम रुसवा होते फिरे। और हाँ, उससे कहना अब तमन्ना के सर पे सवार ना हो जाए अपना बदला उतारने के लिए। आपको लगता है वो आपकी बात का इंतजार करती? क्या मतलब? वो तो तमन्ना को अपने कमरे से निकालने के दर पे थी, और उसी वक्त उमर भी आ गया। मैंने उसे समझा बुझा के उसी वक्त भेज दिया, उसे नहीं पता चला। तौबा तौबा, कैसी जबान चल रही थी एमन की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एमन ऐसा भी कर सकती है। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने कि उसे अपनी बहू बनाऊंगी, अपनी उम्र की दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन अब हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? उमर और एमन की शादी बचपन से तय है। जरा सी बात पर रिश्ता खत्म करना मुनासिब बात है क्या? जरा सी बात? ये आपको जरा सी बात लग रही है? वो लड़का दरवाजे पे उसका नाम लेकर आया था और मोबाइल देकर गया है। जानता हूं मैं, उस लड़की की वजह से तुम एमन को कसूरवार ठहराओगी क्या? हाँ, आप तो यही कहेंगे, भाई का खून जो हुआ। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं एमन को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और आप अगर चाहें तो खालिद को बता दें, बल्कि बता ही दें, ताकि वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे।
कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। कीमत क्या है इसकी? तोहफे की कीमत नहीं पूछते, तोहफा देने वाले के खलूस की कोई कीमत नहीं होती। खुलूस की ना सही, तोहफे की कीमत होती है। और जो लोग कीमती तोहफा नहीं खरीद सकते तो वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। अब हारून को ही देख लो, वो पढ़ लिख कर कहां से कहां पहुंच गया। उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और एक तुम खानदानी पुरानी दुकान पर बैठकर छोटे मोटे तोहफे लाकर मुझे देते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमसे मोहब्बत की बातें करूं। क्या बात है कजन, इतना दुखी क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ तो हुआ है। अच्छा बताओ कि एमन से झगड़ा क्यों हुआ तुम्हारा? झगड़ा? हाँ, क्यों हुआ तुम्हारा झगड़ा? तुम्हें एमन ने अपने रूम से क्यों निकाला? वो तुम यहाँ इसके साथ? वैसे काफी दोस्ती हो गई है अपनी नई कजन से। एमन दोस्ती भी उससे की जाती है जो उसके काबिल हो, मगर जो दोस्ती के लायक नहीं होते ना, उसकी अहमियत को कभी नहीं समझते। अपनी इस मासूम सूरत और इन आंसुओं से बाकी घर वालों को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुमने मेरा नाम लेकर बहुत बड़ी गलती की है। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और बहुत जल्द
मैं तुम्हें इसका एहसास दिला कर रहूंगी। समझी तुम?